कितने लोगों को हनुमान चालीसा याद है? आपको हनुमान चालीसा अपने नाम से भी पढ़नी है। 40 चौपाइयों 3 दोहों की पुस्तिका किसी बड़े ग्रंथ से कम नहीं है। हनुमान चालीसा कितने लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं? एक बार अपना हाथ जरूर उठाएं। जितने लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि जिसने हनुमान चालीसा पढ़ी है उसने इस सामर्थ व्यक्ति को अवश्य जाना। हनुमान चालीसा जब भी आप पढ़ें तो उनकी चौपाइयों के अर्थ को समझने का प्रयत्न अवश्य करें। हम हनुमान चालीसा को सिर्फ एक पढ़कर इस कार्य को कार्य समझकर कर देते हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, ये हनुमान चालीसा 40 चौपाइयों 3 दोहों की पुस्तिका किसी बड़े ग्रंथ से कम नहीं है। ये मेरा आप सबसे लिखित में आश्वासन है कि ये किसी ग्रंथ से कम नहीं है। इसकी 40 चौपाइयां इतनी सामर्थ, इतनी शक्तिशाली है कि इनका अगर आपको इन चौपाइयों का अर्थ समझना प्रारंभ आपने कर दिया, अर्थ समझ में आपको आ गया, तो आप अपने जीवन के अंदर जितनी भी आपकी आवश्यकताएं या जितने भी कष्ट हैं उनको आप दूर स्वयं कर सकते हैं। ये ऐसा मार्ग है। तो जब भी हनुमान चालीसा पढ़े तो इन चौपाइयों के अर्थ को अवश्य समझे। जैसे शुरू में इसका एक दोहा है, सबने पढ़ा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर विमल जसु जोधा एक फलचारी। बहुत से लोग इस दोहे को पढ़ देते हैं कि इसको पढ़ने के बाद दूसरा दोहा करके हनुमान चालीसा प्रारंभ करेंगे, जबकि ये दोहा सबसे शक्तिशाली है। इस पूरे जीवन का जो आपको चाहिए वो सब कुछ दोहे में ही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु महाराज की चरण धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को अपने पवित्र कर मैं भगवान श्री राम के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फल को देने वाले हैं। अच्छा, जितने भी हम हमारे जीवन के अंदर यत्न प्रयत्न करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हमें चारों फल मिले। कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसलिए लगते हैं। तो चारों फल देने वाले कौन है? भगवान श्री राम। तो मैं उनके निर्मल यश का वर्णन करता हूं। कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज। तो आप जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं तो आप हनुमान जी के मार्ग पर चल रहे होते हैं, यानी कि आप राम की भक्ति में चल रहे हो। और जो राम की भक्ति करता है उसको चारों फल अवश्य प्राप्त। तो इस चौपाई के इस दोहे के अर्थ को समझ के फिर इसको पढ़ें। दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरु क्लेश विकार। बुद्धिहीन तनु जान के, मुझे आप बुद्धिहीन जाने। जब तक हमारे भीतर ये अभिमान रहेगा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है या मैंने सीख रखा है, मैं तो इस पद पर हूं, मैं तो इस व्यवस्था में हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, तब तक हम जीवन में कुछ भी आगे नहीं सीख सकते। हमको अगर सीखना है तो हमको पहले अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अपने भीतर के जितने भी अभिमान है, जितना ज्ञान हमने कर रखा है, उसको साइड रखना पड़ेगा। और फिर हनुमान जी महाराज की प्रार्थना करनी होगी कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। आप मुझे बुद्धिहीन जानो हनुमान जी महाराज, और मुझे क्या दो आप? बल, बुद्धि और विद्या, ये तीनों मुझे दो, और मेरे भीतर जितने भी क्लेश और विकार हैं उनको दूर कर लो। क्योंकि देखिए, आज हम जहां पे भी हैं उस व्यवस्था से हम हमारे वर्तमान जीवन की व्यवस्था पूरी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे निकलेगा हमें आभास होगा कि अभी तो हमें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है। और वो सीखना जानना कब होगा? जब हम हमारे भीतर को खाली करेंगे और नया ग्रहण करने के लिए तैयार रहेंगे। स्वयं को हमेशा हनुमान जी की तरह प्रस्तुत। भगवान हनुमान जी महाराज कभी भी अपना परिचय ऐसे नहीं देते हैं कि मैं हनुमान हूं। और आज अगर हम किसी छोटे से भी कार्य में सफल हो जाते हैं तो हम परिचय देते हैं कि मैं वो बोल रहा हूं, मैं फला बोल रहा हूं, मैं इस पद का व्यक्ति बोल रहा हूं। हमें सोचने की बात है, हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। वो वायु के पुत्र हैं, उनको आग जला नहीं सकती। उनको इंद्र ने वरदान दिया है कि कोई भी अस्त्र उन पे उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। उनके गुरु भगवान स्वयं शंकर हैं, जो स्वयं शिव के अवतार है। वो अपना परिचय क्या देते हैं? रामदूत। मैं कौन हूं? रामदूत। कभी ये नहीं कि मैं हनुमान हूं भाई। तो जब हम हनुमान जी के कार्य में, हनुमान जी के सेवा में लगे हैं, तो हम हमारे अभिमान को त्याग कर आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमारे भीतर के जितने भी क्लेश और विकार को दूर करके अपने अभिमान को त्याग करके जब सीखना प्रारंभ करते हैं, तो ये हनुमान चालीसा
अपने आप में किसी बड़े ग्रंथ से कम नहीं है। पर आप जब इसकी शक्ति को समझना प्रारंभ करेंगे तो आपको और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। इस चौपाई का अर्थ आपको समझना प्रारंभ हो जाएगा। आपसे आग्रह है, जब भी हनुमान चालीसा पढ़े इन चौपाइयों को समझें। सिर्फ इसको पुस्तिका समझकर पढ़कर नहीं, थोड़ा समय दें और इन चौपाइयों को समझें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीनों लोक उजागर। हे हनुमान जी महाराज, आप कौन हैं? ज्ञान और गुण के सागर। हमको लगता है कि हमें बहुत सारा ज्ञान है, हमें दोस्त नहीं दिया है। हनुमान जी महाराज कौन है? ज्ञान और गुण के सागर, अथाह सागर है वो, उनके पास ज्ञान में कभी नहीं है। जय कपीश तीनों लोक उजागर, तीनों लोक में जिनके नाम से आए वो हनुमान जी महाराज अपना परिचय कैसे देते हैं? रामदूत। तो हमें स्वयं के भीतर के अभिमान को त्याग कर इस हनुमान चालीसा को, इन चौपाइयों के अर्थ को समझकर हनुमान चालीसा को पूरी पढ़नी है, जिससे हम हनुमान चालीसा के पूर्ण फल को प्राप्त कर सके। कुछ चौपाइयां ऐसी हैं जिन चौपाइयों को लेकर मन में भ्रम बना हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं कि साहब आप एक चौपाई में कहा गया है और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही करी, तो क्या हम हनुमान जी को पूजने के बाद किसी और को नहीं पूजे? इसके अर्थ को जब आपको समझ में आएगा तो आपके मन से ये संदेह हट जाएगा। और देवता चित्त न धरे, इस चौपाई में अर्थ दिया गया है और देवता, भगवान की बात नहीं कही गई, यहाँ पे देवता की बात कही गई है। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप देवताओं को पूजते हैं, और देवता किसको पूजते हैं? देवों के देव कौन है? देवों के देव, देवों के देव। तो स्वयं सारे देवता जिन महादेव शंकर को पूजते हैं वो कौन है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। भगवान हनुमान जी महाराज स्वयं कौन है? शंकर भगवान। तो जब आपने शंकर भगवान को आपने अगर मना लिया, उनको अगर अपना आराध्य बना लिया, तो फिर आपको और कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए चौपाई कही गई है और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो जब आप इन चौपाइयों को सबको अर्थ के साथ समझेंगे, और उसके लिए कोई विशेष कार्य नहीं करना है, आपको क्या करना है? केवल मात्र हनुमान चालीसा को पढ़ना है। हनुमान जी महाराज आपके गुरु बनकर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की राय। अगर आपको गुरुदेव मिल गए हैं, मंच पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, अगर आपको गुरुदेव मिल गए हैं तो सौभाग्यशाली है। नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं है, आज से हनुमान जी महाराज को अपना गुरु बना लीजिएगा और उनसे पूछिएगा, हनुमान जी महाराज इस चौपाई का अर्थ क्या है, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे मुझे मिलेगा हनुमान चालीसा। तो हनुमान चालीसा को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इन चौपाई अर्थ समझ में आएगा। जब भी हनुमान चालीसा को पढ़े तो हनुमान चालीसा को पुस्तिका को देखकर पढ़े। कितने लोगों को हनुमान चालीसा याद है? मैं आपसे एक बात कहूंगा, धंधे वाले के दरबार में हनुमान चालीसा को याद करना असंभव कार्य है। इस सृष्टि में हनुमान चालीसा को याद नहीं कर सकते। हमने जो याद कर रखी है वो मैंने केवल बात रट रखी है। रटने की और याद करने के फर्क को समझिएगा। आपको संख्या याद है 1 2 3, उस संख्या को मैं आपसे कैसे पूछ लूं? 70 से पहले क्या आएगा? 69। 70 से पहले क्या आएगा? 72। बाद में क्या आएगा? सब पता है। आपको आपके परिवार के सदस्यों के नाम याद है, आपके दादा कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है, पत्नी बच्चे सबका ध्यान वो आपको याद है, उसको याद रखना बोलते हैं। आपसे रात में भी पूछे ये कौन है, तो आप अगर पत्नी तो पत्नी कहोगे, उसको मां थोड़ी कहोगे, यानी कि आपको याद है कि ये मेरी पत्नी है। हनुमान चालीसा की अगर मैं आपसे कहूं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, इसके पहले कौन सी चौपाई आती है? वो किसी को याद है तो यहाँ पे आगे बैठे। और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करिए, इससे पहले कौन सी चौपाई है? वो किसी को याद है तो मंच पे। इसके बाद की चौपाई सबको याद है, जैसे जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताई मधुर फल जान, प्रभु मुद्रिका सबको याद है। लेकिन पहले कौन सी चौपाई है?
ये किसी को याद नहीं है, क्योंकि हमने हनुमान चालीसा याद नहीं की है, हमने केवल हनुमान चालीसा को रटा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, आप अगर हनुमान चालीसा का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो हनुमान चालीसा को हमेशा जब भी आप पढ़े पुस्तिका को देखकर पढ़े। गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने ये इसमें स्पष्ट लिख दिया है एक चौपाई के रूप में कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गोरिसा। जो पढ़ेगा उसकी सिद्ध होगी, इसने याद कर रखी उससे मतलब नहीं है। तो जब भी हनुमान चालीसा पुस्तिका को अपने सामने रखे और एक एक चौपाई को धीरे से पढ़े और चौपाई के अर्थ को समझने का प्रयत्न करें, आप सब चौपाइयों का अर्थ समझ में आ जाएगा। ठीक है क्या? किसी को पूछने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हनुमान जी महाराज आपको हर चौपाई का अर्थ स्वतः ही बताना प्रारंभ कर देंगे और आपके भीतर बैठे हुए राम जो जागृत हो जाएंगे, हनुमान चालीसा की शक्ति से प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो जब भी हनुमान चालीसा पढ़े, हेलो ये ले लो, ये पुस्तिका में अब जब आप हनुमान चालीसा देखकर पढ़ रहे हैं तो एक कार्य और प्रारंभ कर दीजिएगा। देखिए, जब भी आपको व्यक्तिगत कोई कष्ट होता है या व्यक्तिगत कोई आवश्यकता होती है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ने से उसका लाभ मिलता है आपको। कितने लोगों को हनुमान चालीसा से लाभ मिला है? हनुमान चालीसा पढ़ने से कितने लोग लगता है कि फायदा होता है? अच्छा, आपका अगर व्यक्तिगत लाभ है, व्यक्तिगत संकट है, तो आप हनुमान चालीसा को जब व्यक्तिगत पढ़ते हैं तो आप उससे व्यक्तिगत लाभ ले लेते हैं। लेकिन अगर संकट अगर परिवार पे है तो, संकट अगर राष्ट्र पे है तो, संकट अगर सनातन धर्म पे है तो, संकट अगर संपूर्ण मानव जाति पे है तो आपके व्यक्तिगत हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्तिगत लाभ मिल सकता है, वो समाज संकट दूर नहीं होंगे। पहले से पूर्व पुस्तिका को आगे पीछे पढ़ना, सारी जानकारी दी गई है। अब जब भी हनुमान चालीसा आप पढ़ें तो आपको एक ऐसा रहस्य बता रहा हूं जिसको पढ़ने से आप स्वयं हनुमान जी महाराज से व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकते हैं और हनुमान जी महाराज कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गोस्वामी संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज ने जब हनुमान चालीसा की रचना की तो उन्होंने अंत में चौपाई में लिखा, तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हृदय मंडेरा। आपको क्या करना है, जब भी हनुमान चालीसा पढ़नी है तो उसके बाद में आपके पास जो हनुमान चालीसा है इसमें देखिए एक रिक्त स्थान छोड़ा गया है, नीचे एक लाइन है, तो आपको हनुमान चालीसा अपने नाम से भी पढ़नी है ताकि आप हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कर रहे हो। तुलसीदास ने प्रार्थना की अपने लिए की, आपको प्रार्थना किसके लिए करनी है? अपने लिए। तो अपने नाम से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसे यहाँ पर मंच पर श्याम सुंदर जी बैठे हुए हैं, तो ये कैसे पढ़ेंगे? श्याम सुंदर मौसम सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में, विष्णुदास सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में, अशोक शर्मा सदा हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में। जो आपका नाम है तो अपना नाम लाल पेन से इस पे लिख लें और अब ये हनुमान चालीसा आपकी हो गई है। तो अपनी हनुमान चालीसा को अपने पास संभाल कर रखें। जब भी हनुमान चालीसा पढ़े पुस्तिका देखकर पढ़े, अपने नाम से पढ़े और एक निश्चित समय पर 8:09 पर सुबह शाम अवश्य पढ़े। और जहां आपके आसपास में मंदिर है वहां पर मंगलवार को शाम को कम से कम सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़े। और जब आप ये कार्य करेंगे तो निस्संदेह हनुमान चालीसा का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। हनुमान जी महाराज की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बहुत से लोग हनुमान चालीसा पढ़कर उस स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान पर हम पहुंचने का सोच नहीं सकते। इतनी सामर्थ्य शक्ति वाली हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। मैंने अपने जीवन के अंदर देखिए, मैंने तो शास्त्र नहीं पढ़ा, मैं तो संस्कृत जानता भी नहीं। मैंने तो जीवन के अंदर एक चीज जानी है, वो है हनुमान चालीसा, हनुमान जी महाराज, भंगे बालाजी महाराज। जो कुछ है इन भंगे बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, इन्हीं कृपा से है। जो कुछ यहाँ तक है, यहाँ आगे जो हो रहा है वो सब इन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है और आगे भी जो होगा वो इन्हीं के आशीर्वाद से होगा। इन्हीं की कृपा है, इन्हीं का निर्देश है, इन्हीं का आदेश है। तो अगर मुझे हो सकता है तो आप प्रत्येक बैठे व्यक्ति को हनुमान चालीसा से लाभ हो सकता है। अपने बच्चों को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ाएं। और अब हम यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थान पर हम सब खड़े हो
सभी जगह